शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बिना साज के राज समझ सकते हो। ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वह राज दूसरे को बिना साज के समझा सकते हो। बात समझ में आया? बिना बोले ही मेरे अंदर क्या है वो भावना हम आप तक पहुंचा सके, है ना। साज मतलब आवाज। बिना वाणी के हम आपको अपना जो बात बोलना चाहते हैं, जो वाइब्रेशन पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सके। क्या वो स्थिति बनी है? इसका अभ्यास हो चुका है। पिछाड़ी की सेवा में तो साज समा जाएगा, राज को ही समझाना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। लास्ट का जो स्थिति रहेगा ना, वैसे कंडीशन में आपको वाइब्रेशन ही काम करेगा, क्योंकि किसी को बैठा कर ज्ञान देने का इतना ना टाइम होगा, ना उस आत्मा में इतनी शक्ति होगी, इतना पावर ही नहीं होगा। इसलिए देवी देवताओं को कैसा दिखाते हैं? आशीर्वाद कहाँ, मतलब तुरंत गए तुरंत आशीर्वाद मिला, उसको मेहनत कुछ नहीं करना पड़ा, आया और आशीर्वाद मिल गया। तो वो कब का है? अभी का ही है। वो 33 करोड़ आत्माएं और विश्व में है 800 करोड़ आत्माएं। कितनी भक्त आत्माएं जो बेबस लाचार दुखी होकर पुकार रही हैं, उनको कैसे यहीं पर संतुष्ट, यही जो संतुष्ट हम करेंगे वाइब्रेशन के द्वारा, दृष्टि द्वारा, उसी का वो द्वापर के बाद पूजा करेंगे। कुछ करके गए हैं तब तो पूजा किया जा रहा है ना। हमने अपना पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ से लोगों को वो सुख दिया, तब जाकर हमारी पूजा देवी देवता के रूप में हो रही है। ब्राह्मण रूप में अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी का गायन और पूजन है। नहीं तो सतयुग में हम ऐसा क्या करते हैं जिसके लिए हमारी पूजा की जाए? सतयुग और त्रेता केवल हम सुख में रहते हैं, है ना, प्रारब्ध का है। और अभी पुरुषार्थ का, और पुरुषार्थ का ही पूजा होता है। जो पुरुषार्थी समय है उसी का पूजा होता है। जैसे हम अपनी 8 शक्तियों को अभी जगा रहे हैं, तो 8 शक्तियां जागृत हो गई, उसका जगतम्बा के रूप में पूजा हो रहा है ना। और वही जगतम्बा यहाँ ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थी होकर पूजी जा रही है, और जब लक्ष्मी रूप में सतयुग में है तो धन के लिए फिर उसकी पूजा होती है। लेकिन पुरुषार्थ करने वाली कौन? मम्मा, जिनकी लक्ष्मी के रूप में पूजा हो रही है, धन के लिए। वो 1 रुपया लेकर नहीं आई थी इस यज्ञ में। तो सब कुछ क्या है? यहाँ का किया हुआ पुरुषार्थ। तो कितनी आत्माओं को हम सुख दे पा रहे हैं? क्या हम उन तक अपना वाइब्रेशन पहुँचा पा रहे हैं? लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों का जीवन अति तकलीफ में चल रहा है। अभी का समय है ना कि कोई सुनना तक नहीं चाहता है। नहीं नहीं नहीं, सुनेंगे क्या? उतना टाइम ही नहीं किसी के पास। और डरे सहमे हुए लोग हैं। एक कहानी पढ़ रहे थे तो लगा कि ये सच्चा हम सब का जीवन है। एक पति को डर हो गया, पति पत्नी दोनों हैं, क्योंकि आजकल बाल बच्चे तो दूर दूर चले जाते हैं। पति को लगा कि हम मर जाएंगे, हम अचानक हमको कुछ हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज है, हाई प्रेशर है, सबको तो यही सब प्रॉब्लम अभी चल रहा है। तो अचानक अगर हम शरीर छोड़ देंगे, पत्नी को ना बैंक का बारे में कोई आइडिया है ना, खाता पत्तर कहाँ क्या पैसा जमा है, कहाँ गैस का सिलेंडर भरवाया जाता, क्या ये चीज़ सब चीज़ तो हम करके देते थे। बिजली बिल कहाँ भरना है, किसी चीज़ के बारे में उसको जानकारी नहीं है। अगर हम अचानक चले जाएंगे तो इसका क्या होगा? पत्नी हाई प्रेशर की पेशेंट है, उसको लग रहा है कि अगर हम अचानक चले गए तो इनको एक चाय बनाना तक नहीं आता है, तो क्या करेंगे? ये मेरे जाने के बाद तो ये बहुत फील करेंगे। बहुत गौर से समझिएगा कि कैसे भगवान हम सबको तैयार कर रहे हैं। इस कहानी में सारा राज छिपा हुआ है। तो दोनों क्या किया कि अचानक से पति अपनी पत्नी को ले जाने लगा, एक एक चीज़ को बताता था। यहाँ बिजली बिल ऐसे भरते हैं, ATM कार्ड से पैसा ऐसे निकालते हैं, बैंक में पैसा ऐसे जमा करते हैं। हर एक चीज़ धीरे धीरे रोज रोज ले जाता था, और मतलब धीरे धीरे सिखाता जा रहा था। इधर पत्नी झूठ मूठ का बहाना, पति बहाना कर रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम सीख लोगी तो मेरा आसान हो जाएगा, हम बहुत बिजी। बहाना, क्योंकि वो तो पूछेगी कि आप कर ही रहे तो हम क्यों करेंगे। तो बहाना दिया गया कि मेरे पास टाइम नहीं है। पत्नी क्या बहाना की कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा चाय आप ही बनाइए, है ना। और नहीं कुछ तो आज खिचड़ी आप ही बना लीजिए ना। और बताते जा रही है कि देखिए ऐसे ऐसे डालिएगा। कुछ नहीं हुआ है, दोनों अपना ठीक ठाक है। मतलब ये सब प्रॉब्लम जो है उसमें लग रहा है कि कभी भी हम लोगों को, और ये सच्चाई है जीवन का, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। हम डिपेंडेंसी किसी के अंदर नहीं डालें कि मेरे पर डिपेंड हो जाए।
और फिर अचानक वो जाए तो फिर उसको कितना तकलीफ होगा। अचानक हम चले गए, कितने हम लोग बहुत आनंद से बोलते हैं कि मेरे पति तो एक गिलास पानी अपने लेके नहीं पीते। ये क्या है? क्यों नहीं लेके पी सकते हैं? आप आए हैं क्या? क्यों नहीं लेके पी सकते? ये आप क्या सिखा रहे हैं? ये कौन सा चीज़ सिखा रहे हैं? अचानक से आप जाएंगे और जब वो एक गिलास पानी तक लेगा तो उसको याद आएगा। मतलब इतना छोटे छोटे चीज़ों में वो आपको मतलब वो दुखी होगा। क्यों ऐसा हम आदत है? तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये खाना बनाना सीखने लगा छोटा छोटा चीज़ में, और ये सारा चीज़ सीख गई। कैसे बैंक में पैसा जमा करना है, कैसे निकालना है, कैसे गैस का सिलेंडर भराना है, कैसे बिजली का बिल जमा करना, हर एक चीज़ सीख गई। और ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते खाना बनाने सीख गया। रिजल्ट क्या आया? अब दोनों निश्चिंत है कि अब मृत्यु आएगा, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो जीवन की तैयारी तो करते हैं, मृत्यु की तैयारी की है क्या? ये मृत्यु का तैयारी है। हम क्या सोचते हैं, अगला मर जाएगा मेरा क्या होगा, और ये सोच सोच के हम परेशान रहते हैं। हमें ये सोचकर परेशान होने का जरूरत नहीं है, मेरे बाद इसका क्या होगा उससे पहले ही उसको तैयार कर दे। किसी को अपने ऊपर निर्भर नहीं करें, उसके लिए जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। क्यों करें? हम चाहते हैं क्या कि हम चले जाएं, उसके बाद लोग मेरे लिए रोते रहें, गाते रहें? चाहेंगे क्या? जितनी जल्दी हमें भूलेंगे उतनी जल्दी वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और हम तो चले ही गए, हम लौट कर आ नहीं सकते। और नए जीवन में जहाँ हम प्रवेश कर रहे हैं वहाँ इधर का पीछे वाइब्रेशन हमको खींचेगा नहीं। एक छोटा सा कहानी था ना, खींचता है, लोग चले जाते हैं और इधर हम उसको याद करते हैं। एक माता का बच्चा चला गया, शरीर छोड़ दिया, 5-6 साल का बच्चा था। माँ इतना रोए, लोग इतना समझाएं कि अब चुप हो जा, बहुत लोग समझाए, लेकिन वो रोते रहती थी। एक दिन अचानक उसको सपना आता है। सपने में देखती है कि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, वाइट कपड़ा पहने हुए जा रहे हैं, और सबके हाथ में एक मोमबत्ती है और सब चले जा रहे हैं। तो देख रही है कि पीछे से उसका बेटा भी जा रहा है, लेकिन उसका बेटा का मोमबत्ती बुझा हुआ है और वो रुक गया है। बाकी सब लोग जा रहे हैं और वो खड़ा हो गया है। तो वो जाके पूछती है, उसको भी ध्यान नहीं है मर गया क्या हुआ, सब ध्यान नहीं है। तो सब जा रहे हैं, कुछ कंपटीशन है क्या है उसको समझ में नहीं आया, लेकिन अपने बच्चे से पूछती है कि बेटा तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हो? बोले मैं क्या करूँ माँ, तुम तो बार बार रोती हो, मेरा दिया बुझ जाता है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, पीछे मैं लौट नहीं सकता, पीछे लौटने का कोई चांस नहीं, और आगे तुम बढ़ने नहीं दे रही। तब इसको अचानक से जागती है, सोचती है कि कितना बड़ा हम अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं। तो उसी समय बोलती है कि तुम आगे बढ़ो, अब मेरे आंख से आंसू नहीं बहेगा। तो हमें क्या करना है, जो जा रहे हैं उसको अच्छे से विदाई दे पाए, इसके लिए हमें दिन रात अपने आप को प्रिपेयर करना है। हम भी चले जाएंगे, अगला भी चला जाएगा, हम दोनों चीज को हमको एक्सेप्ट करना होगा। इसके लिए हमें इतना किसी को अपना नहीं बना देना है गुलाम की तरह कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाए। गुलामी है। वो कहानी हमको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, बोला आप दोनों तैयार हैं, आप दोनों को कोई डर नहीं। ऐसे ही हमें हर एक के साथ करना है, केवल पति पत्नी के रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते में करना है। तो इसीलिए बाबा कहता है जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है तो क्या साइलेंस में वो शक्ति नहीं है कि नहीं है? साइलेंस में जितना शक्ति है उतना साइंस में नहीं है। साइलेंस हमें कभी भी विनाश की ओर नहीं ले जाता। साइंस अगर हमें सुख सुविधा देता है तो यही साइंस हमारे लिए विनाश का कारण भी बनता है, लेकिन साइलेंस कभी विनाश का कारण नहीं बनता। साइलेंस तो एक ऐसी दुनिया रचता है जिस दुनिया के लिए लोग ख्वाब देखते हैं। लोग आज तक कहते हैं कि स्वर्ग, कोई मर जाता है तो कहते स्वर्ग चले, स्वर्ग देखा ही नहीं, लेकिन इस दुनिया से चले गए, चलो पीछा छूटा तो कह देते हैं कि स्वर्ग चला गया, स्वर्गवासी हो गया। जितना जितना स्वयं राजयुक्त योगयुक्त बनते जाएंगे उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो, यानी ड्रामा के हर राज को समझकर चलने वाला बना सकते हैं जब हम उस अवस्था में स्वयं हैं। मेरा स्थिति योगयुक्त अवस्था हो कि हम दूसरों तक अपना बात पहुंचा सके, अपनी शक्ति उसमें भर सके। तो इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे? इसी स्पीड में इतनी प्रजा बन सकेगी?
स्पीड इतना कम है प्रजा बनाने के लिए, स्पीड चाहिए ना। अब राजा बनेंगे तो प्रजा चाहिए कि नहीं चाहिए? जब प्रजा ही नहीं तो राजा कैसा? तो केवल आप ज्ञान ले रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं और अपना जीवन अच्छा कर रहे हैं, हो गया? अन्य आत्माओं तक पहुंचाना है, प्रजा को लाना है, अपनी प्रजा तैयार करनी है, अपने बाल बच्चे तैयार करने हैं। जितने अच्छे अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, परफेक्ट बच्चे तैयार करेंगे, वो आपके बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। कैसा बच्चा चाहते हैं आप हर जन्म में? अच्छा ही चाहेंगे ना, कि कैसा बच्चा चाहेंगे? जो आपके अनुसार ना चले, ऐसा चाहेंगे क्या? तो अभी जैसा तैयारी करेंगे वैसा आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। भाग्य लिखा जा रहा है इसी समय। इसके बाद फिर भाग्य लिखा नहीं जाता है। इसके बाद हम जो कि अभी करके गए थे, इसीलिए कहते हैं बनी बनाई बन रही है ना। भाग्य लिखा हमने यहाँ संगम युग में भाग्य लिख दिया। अब वहां हम रोते गाते रहते, उससे कुछ नहीं। जो हम लिख के गए वो हम पाएंगे 4 युगों में। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसी स्पीड में इतनी प्रजा बन सके कि पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे। जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं ना। ठप्पा बना हुआ तो टुक टुक लगा दिए, उसमें मेहनत लगा। वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसे रहेगी जो बिगर बोले बिगर मेहनत करते दैवी घराने की आत्मा का छाप लगा देंगे। 1 सेकंड में योगयुक्त अवस्था में उस आत्मा तक वाइब्रेशन पहुंचाकर उसको बाबा का बच्चा बना देंगे। उसे महसूस होगा कि ये कुछ अलग है, इनका ज्ञान कुछ अलग है, इनकी अवस्था कुछ अलग है। तो यही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बनकर 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना है ना। वो अवस्था है तब किसी को कोई आया और 1 सेकंड में शांति का अनुभव करेगा, वो फिर कहीं जाएगा? वो फिर कहीं नहीं जाएगा, वो बाबा का बनकर रह जाएगा। और हम निमित्त बने उस आत्मा को शांति का वाइब्रेशन देकर बाबा का बच्चा बनाने के निमित्त बने। मेरा पुण्य का खाता भी बना। वो आत्मा जो अच्छा बाबा का बच्चा बन गई, वो मेरे परिवार में या तो परिवार में आएगी या प्रजा में आएगी। तो कैसी प्रजा चाहते हैं? धोखा देने वाला चाहते हैं क्या? जैसा चाहते हैं वैसा हमें यहाँ पर बनाना है। तो वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, लगता है, और पाने में मेहनत लगता है। वरदान पाने वाले को भी मेहनत नहीं लगता और वरदान देने वाले को भी मेहनत नहीं लगता। मेहनत किस में लगता है? अभी पुरुषार्थ करके वो स्थिति वरदानी मूर्त बनने में। क्योंकि तपस्या कोई करता है, देखते हैं पहले दिखाता था ना कि कोई तपस्या करने जाता है, एकदम शरीर में पूरा दिमक लग जाता है, पूरा एकदम मिट्टी से भर जाता है ना। दाढ़ी मुँह सब निकल जाता है, दिखाई नहीं देता, केवल आंख दिखाई देता है, ऐसा स्थिति हो जाता है। तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब वरदान देते हैं। वरदान देते हैं उसका स्थिति कैसा हो जाता है? पावरफुल हो गया ना, शक्तिशाली हो गया ना। तो जितना तपस्या करने में मेहनत लगा, अब वरदान पाकर अब तो मेहनत नहीं है। क्या अभी वो बैठे रहेगा तपस्या में? नहीं, अब वो जाता है जितना अभी तक हम कहानियों में देखे और एक अच्छा जीवन जीता। तो हम यहाँ पर से वरदान लेकर दूसरों को वरदान में भरेंगे, शक्ति भरेंगे। और फिर क्या होगा? जितना लोगों को शक्ति भर के शक्तिशाली बनाते जाएंगे, दुखी आत्माओं को दुख से निकालते जाएंगे, और वरदान बढ़ते जाएगा, और वरदानी मूर्त। क्योंकि जो दे रहे हैं ना वो कई गुना वापस होकर लौटे। संगम का यही है कि एक पाप करेंगे 100 गुना चढ़ेगा, एक पुण्य करेंगे 100 गुना चढ़ेगा। तो वरदान देने में मेहनत नहीं लगती। हाँ, वर्षा पाने में मेहनत कर रहे हैं ना, बाबा से वर्षा लेने में ये मेहनत है, योग है, तपस्या है, ध्यान है। लोग सीधा कहते हैं, आज आए एक भाई थोड़ा सा सुने कि इसमें क्या क्या किया जाता है, तुरंत बोले आप तो भाभी आप तो सन्यासी बन गए। बोले कहाँ सन्यासी बन गए? घर ही में है ना, कहाँ चले गए कि आपको क्यों लगता है? तो बोले फिर भी मन से सन्यास होता है। बोले हाँ, मन से सन्यास तो सबको करना है। तन से सन्यास करके घर छोड़ के कर्म सन्यासी तो हम नहीं बने, कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत लगती है। लेकिन वरदानी मूर्त जब बन जाएंगे फिर मेहनत लेने वाले न लेंगे न देने वाले मेहनत करेंगे। जो हमसे लेने आएंगे उसको भी 1 सेकंड में एक दृष्टि देकर उसको हम शांति दे सकते हैं, उसमें शक्ति भर सकते हैं। तो तुम्हारी, और हम देने में भी हमको मेहनत नहीं, और वो लेगा उसको लेने में भी मेहनत नहीं। क्योंकि अब तो हम तैयार हैं, हम भरपूर हैं। मेरे पास करोड़ों रुपया है, कोई आता है मांगने के लिए, हमको लगेगा देने में लगेगा कि हम देंगे तो मेरा कम पड़ जाएगा? हम भरपूर हैं, देंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है
वरदानी मूर्त। लास्ट स्टेज यही है और यही का जो स्टेज है, लेकिन यहाँ हमारा चित्र नहीं बनता है ना, यहाँ चरित्र बनता है। यहाँ चरित्र बनता है। इस चरित्र से जो चित्र बना देवी देवताओं का, उस देवी देवताओं का सुंदर चित्र और चरित्र के साथ पूजा होती है। तो जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं, यह चित्र तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, न कि लक्ष्मी का। लक्ष्मी का रूप नहीं है। लक्ष्मी से धन मांग रहे हैं, आज भी पूजा कर रहे हैं लोग, है ना। ये असंगम का अंतिम समय भी लक्ष्मी जी की पूजा धन के लिए की जाती है, लेकिन क्या लक्ष्मी धन दे सकती है? लक्ष्मी धन धान्य से भरपूर है सतयुग में, और वहां किसी को उसको देने का जरूरत नहीं, क्योंकि वहां सब भरपूर है। सतयुग में भीख मांगने वाले कोई नहीं होते। तो कौन है लक्ष्मी? कौन है लक्ष्मी? हमारा अभी जो पुरुषार्थी स्वरूप है, अभी का पुरुषार्थी स्वरूप। हम सब जब जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे यहाँ पुरुषार्थ करके, इसी पुरुषार्थी स्वरूप का। लेकिन क्या अभी हमारा चित्र बनेगा? अच्छा लगेगा? क्योंकि हम यहाँ गुण धारण तो कर रहे हैं, लेकिन गुण धारण करते हुए हमारा चित्र कैसा है? अच्छा है क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा तो अवगुणों से भरी हुई थी। बाबा आत्मा को जब सुंदर बनाता है, तब फिर आत्मा नया शरीर धारण करती है, तो परफेक्ट शरीर धारण करती है। तो वहाँ यहाँ का चरित्र और वहाँ का चित्र, क्योंकि चरित्र तो यहाँ का संस्कार बन गया वहाँ, तो दोनों मिलाकर तब उसका पूजन और गायन होता है। तो शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का यह चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं, है ना। दिखा रहे हैं धन के रूप में, है तो शक्ति। क्योंकि मेरे पास अगर शक्ति है, अगर आपके पास शक्ति है, तो आप धन लाने में आपको मेहनत लगेगा क्या? धन क्या है? धन क्या है? पहले हम मेहनत किए, पढ़े लिखे, अगर अच्छा पोस्ट हासिल किए, तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है? धन ही आता है ना। लेकिन शक्ति लगा तब धन आया ना। तो ऐसा अपना स्वरूप सदा वरदानी अपने आप को साक्षात्कार होता है। ऐसा साक्षात्कार आपको होता है, जैसा हम बनेंगे धीरे धीरे वो साक्षात्कार होने लगता है। कैसा मेरा स्थिति है, वो साक्षात्कार में बाबा दिखाता है। तो इससे ही समय का अंदाजा लगा सकते हो। फिर वरदानी मूर्त शक्तियों के आगे सभी आएंगे। इसके लिए एक तरफ वरदान का बीज पड़ेगा, तो अपने में सर्व शक्तियां जमा करनी है ना। वरदान देने के लायक हम बनेंगे। वरदान का बीज हमारे अंदर तब पड़ेगा जब हम उस शक्ति को लेने के लायक बनेंगे। हमारी योगयुक्त अवस्था, हमारा तपस्या, हमारा धारणा, हमारी सेवा, वो अवस्था लाएगा। आखिर कितना योग तपस्या रहा होगा दीदी का, दादियों का, या बाबा का स्वयं, कि एक दृष्टि से कि कोई अशरीरी बन जाता था। या भगवान का कितना ऐसा पावरफुल शक्ति रहा होगा, क्योंकि भगवान चमत्कार करके कभी दिखाना नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, तब बाबा को चमत्कार दिखाना पड़ता है ना। क्योंकि बहुत लोगों को अगर ज्ञान में लाने के निमित्त, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि बाबा आया हुआ है गुलजार दादी के तन में, और जो थी है, क्या बोलते हैं, जो भोग था, है ना, शायद ब्रह्मा बाबा ही थे, ब्रह्मा बाबा ही थे। और भोग का जो था वो इतना सा मिश्री था, इतना सा, और लेने वाले बहुत सारे बच्चे, करीब करीब 300 से ऊपर के बच्चे थे, और इतना सा था। अब पता नहीं था, जब भोग डाला गया तो इतने लोग आ जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। अब दीदी जो रखी है भोग, वो सोच रही है कि कैसे ही भोग बांटा जाएगा, बाबा कैसे बांटेंगे, भोग तो उतना ही है ना। और बाबा तो भोग बांटता नहीं, भोग तो लग जाता है, उसके बाद दीदी लोग बांटती है। अब उठा के ले जाने के लिए तो बाबा मना कर दिया। भोग निकालने के, जैसे यहाँ भोग लग गया तो एक आदमी आया, ले गया और भोग लगा कर सबको देने लगा। बाबा इशारा किया कि नहीं ले जाना, यानी बाबा स्वयं देंगे, है ना। ढका हुआ है, दीदी जान रही है, दादी लोग जान रही है कि भोग थोड़ा सा है। 300 बच्चों को बाबा, एक मुट्ठी भोग है, और एक मुट्ठी भोग से 300 बच्चों को दे दिया। और फिर कपड़ा जब हटाया गया था, उतना ही भोग था, है ना। तो चमत्कार करने के लिए इसमें, जैसे कि लोग चमत्कार करते हैं, ये सब बातों को उजागर भी नहीं किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी में चमत्कारों को दिखाया नहीं जाता कि चमत्कार का आशा मत रखिए, आपके अंदर खुद इतनी शक्तियां हैं, इतना पावरफुल हमारा स्टेज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। द्रौपदी का क्या दिखाया गया था
कि एक चावल बचा हुआ था और आग मतलब एक चावल थी में डेगची में लटका हुआ था और आ गए हैं बहुत सारे ब्रह्म ऋषि, बोल रहे हैं खाना खाएंगे। अब बोल रहे हैं कि इतना इतना को खाना कहाँ से खिलाएंगे। अब वो नहाने से, क्योंकि आए ही थे इसलिए ताकि ये नहीं खिला पाएंगे और उसके बाद श्राप दिया जाएगा। वो नहाने गए, कृष्ण क्या करते हैं, एक जो अन्न लटका हुआ था उसको खा लेते हैं। खाते ही, क्योंकि मैंने इसमें दिखाया गया प्रतीकात्मक कृष्ण को दिखाया गया, क्योंकि शिव को तो हम भूल गए, इसलिए हर जगह कृष्ण को दिखा दिया गया। तो वो एक दाना खाते हैं और उधर उन लोगों का पेट इतना भर जाता है कि मतलब वो नहा के उठ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग सबका पेट भरा हुआ लग रहा है और अब जाएंगे, खाने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, और खाना जब मिलेगा तो खाना का तो आदान अनादर हो जाएगा। हम लोग श्राप देने आए थे, कहीं उधर से हम लोग को श्राप न मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो खा नहीं पाएंगे। तब वो लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं उधर से। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना श्रद्धा, इतना भक्ति द्रौपदी के अंदर था, तुरंत भगवान सहायक बनकर आते। तो चमत्कार इसलिए नहीं करना है कि लोगों को हमें प्रभावित करना है। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन जो चाहेंगे हो जाएगा, उसको तो हमको तंत्र मंत्र के रूप में, रिद्धि सिद्धि के रूप में यूज करके, और हमें प्रपंच नहीं फैलाना है। नहीं तो लोग कमजोर, इसीलिए लोग कमजोर है ना। लोग दौड़े दौड़े जाते हैं कि थोड़ा सा चावल पड़ दीजिए, मेरा घर में शांति आ जाएगा। ये कमजोर बना रहे हैं हम ना। बाबा कमजोर बनाने नहीं आया। बाबा कहता है तुम अपने बैठो, तुम अपने घर के अपनी ही शक्तिशाली किरणों से बाबा को लेकर के और घर को बांध दो, तुम्हारे घर में कोई परेशानी नहीं आएगा। तुम रोज रोज धन का आह्वान करो, तेरे घर में धन आएगा। तुम रोज सुख का आह्वान करो, शांति का आह्वान करो, तेरा घर में सुख शांति हमेशा रहेगा। क्या जरूरत है हमें किसी तांत्रिक ओझा की। तो भगवान क्या करने आए हैं, वरदानी मूर्त बनाने आए। हम अपने लिए भी वरदानी मूर्त बने और दूसरों को भी वरदान देने के निमित्त बने। इसलिए बाबा हमें शक्तिशाली बनाने आया है, कमजोर बनाने नहीं आए।